आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके एड्रेस का उसको पता है, एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो उसको पता है, आपकी मदर का नाम पता है, आपके फादर का नाम पता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। आपका आईडी कार्ड अगर उसके पास चला जाता है तो वो क्यूआर कोड बनाएंगे और आपको वो भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस किया जाएगा जैसे वो मैंने आपको बताया पिछला सोशल इंजीनियरिंग का। ना सिर्फ आपके व्हाट्सएप का डाटा जाता है बल्कि आपके पूरे मोबाइल का डाटा हैकर के पास पेट में रख के जो है वो आप दे देते हो अगर आप ये गलती करते हो। अगर आप ये कर लोगे तो आपका व्हाट्सएप बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, कोई भी उसको हैक नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ। चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी बात करते होगे आप, बॉयफ्रेंड के साथ भी बात करते होगे, तो काफ़ी पर्सनल चैट जो है वो उसके अंदर मौजूद होती होगी। और आपका क्या ख्याल है कि व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, उसको हैक नहीं किया जा सकता? अगर आपका ये मानना है तो मैं कहूँगा कि आप गलत हो। हैक किया जा सकता है लेकिन इतना आसान नहीं है कि जितना लोगों ने बना रखा है। और वो लोगों से कुछ ऐसे लोग हैं कि वो पैसे लूट रहे हैं कि हम जो है वो आप व्हाट्सएप हैक करके दे देंगे, आप हमें इतने पैसे पे करें। आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूँ कि जिससे व्हाट्सएप हैक हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, अगर आप एक एथिकल हैकर हो तो आपके पास कोई मैसेज आता है तो वो यही मैसेज आता है कि भाई व्हाट्सएप को कैसे हैक करना है, फेसबुक को कैसे हैक करना है, कोई तरीका बताओ हैक करने का। तो मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में, गौर से सुन लेना। जो तरीके बताऊंगा उन तरीकों से जो है वो एक हैकर आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, और आपको किस तरह बचना है, प्रोटेक्शन क्या है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी एक कोर्स जो है वो मैंने ख़त्म किया है एथिकल हैकिंग का बिगनर्स के लिए, तो वो आपने नहीं देखा अगर तो जल्दी से जाओ उसको जाके देखो, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के अंदर आना चाहते हो। The video content is available for informational and educational purposes only. The creator of this video is not responsible for any actions taken based on the information provided. Use the information in the video responsibly and at your own risk. तो सबसे पहला मेथड जो एक हैकर यूज़ करता है व्हाट्सएप को हैक करने के लिए वो है सिम स्वैप अटैक। नाम सुनने में बड़ा मुश्किल है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। थोड़ा सा मुश्किल ये आ जाता है मेथड, लेकिन एक हैकर जिसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके एड्रेस का उसको पता है, एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो उसको पता है, आपकी मदर का नाम पता है, आपके फादर का नाम पता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। आपका आईडी कार्ड अगर उसके पास चला जाता है तो ये सिम स्वैप अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये अटैक? तो इसके अंदर जब हैकर के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो सोशल मीडिया से लेगा। आजकल हम जो है वो बिना देखे तो बिना समझे अपनी वीडियोज़ को, अपने इमेजेस को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। ये बड़ी गंदी बीमारी जो है वो हमारे अंदर आ चुकी है। हम जो है वो सोशल मीडिया पे जाके अपनी तस्वीरें अपलोड कर देते हैं, नहीं देखते कि हमारे बैकग्राउंड में क्या है या हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई जिसके ऊपर जो है वो हमारा पर्सनल डाटा वहाँ पे लिखा हो सकता है। आपके जो कार्ड गले में डाला होता है उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर भी लिखा होता है, कहीं वो तो सोशल मीडिया पे नहीं जा रहा। अगर वो सोशल मीडिया पे चला जाता है तो आप समझ लो कि आप बहुत बड़े ख़तरे में हो। तो जब ये इन्फॉर्मेशन एक हैकर के पास आ जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है, आपके सिम का पता होता है, आपका नंबर उसके पास आ जाता है किसी ना किसी तरह से, तो वो क्या करता है, वो उस आपका जो जायज़ की सिम है मिसाल के तौर पे, या कोई ऐसी सिम यूज़ कर रहे हो आप जहाँ कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जहाँ पर भी हो, आप कोई भी सिम यूज़ कर रहे हो, तो वो उस सिम का जो ऑपरेटर होगा उनका हेल्पलाइन पे जाके कॉल करेगा और कहेगा कि जी इस नंबर की जो सिम है वो मेरी गुम हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर पे एक और नई सिम जो है वो मैं ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, निकलवाना चाहता हूँ, या डैमेज हो चुकी है तो मैं नई सिम निकलवाना चाहता हूँ, तो लिहाजा मेरी जो है वो सिम निकाल दीजिए। अब उनको क्या करना होता है, उनको वेरिफिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होती है। उसके अंदर आ जाता है आपके मदर का नाम वो पूछते हैं, दैन उसके बाद वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, आपका आईडी कार्ड नंबर पूछते हैं, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन एक हैकर प्रोवाइड कर देता है तो आपके नंबर की एक और सिम जो है वो निकल आती है और आपका जो नंबर होता है वो बंद कर दिया जाता है। अब दूसरा मरला आ जाता है उसके अंदर
वो व्हाट्सएप पर लॉगिन करने के लिए एक OTP चाहिए होता है। आपके पास वन टाइम पासवर्ड आता है, एक कोड आता है जब भी आप लॉगिन करते हो व्हाट्सएप पे, तो वो उस हैकर को चाहिए होता है। तो सिम तो उसके पास आ चुकी है, और जैसे ही जो है वो आपके सिम का या आपका नंबर लगा के व्हाट्सएप को लॉगिन करता है, तो वो OTP उस सिम पे जाएगा और वो वहाँ पे लॉगिन कर सकता है वो उस OTP को यूज़ करके, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हैरान परेशान हो जाओगे कि यार सिम को क्या हो गया। जब तक आप होश संभालोगे, आप जो है वो सारा काम करोगे, तब तक हैकर ने सारा काम डाल दिया होगा। वो आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस कर रहा होगा, भाई मुझे पैसे चाहिए, मैं कितनी परेशानी में हूँ। इस तरह की जो है वो आजकल हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये अटैक बड़ा ख़तरनाक अटैक है। इससे बचने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल तरीका है। जब भी आप सिम लोगे, अगर आपने ले लिया सिम, तो उसके बाद आपको जो है वो अपने नेटवर्क ऑपरेटर है उसको कॉल करोगे। आप उसको कहोगे कि भाई मैं अपने सिम पे पासकोड लगाना चाहता हूँ। आप खुद भी लगा सकते हो, अपने मोबाइल से भी लग जाता है। तो पासकोड जब लग जाएगा तो वो आपके पास रहेगा। जब भी कोई बंदा उसको आपकी सिम को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, तो वो वहाँ पे एक पिन मांगेगा, एक पिन कोड मांगेगा। जब तक आप वो नहीं लगाओगे, जो सिम होगी वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती किसी और के नाम। तो ये एक आसान तरीका है प्रोटेक्शन का। ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसके ज़रिए आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। दूसरे तरीके की जानिब आएँ तो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, और एथिकल हैकिंग के अंदर हैकर जो है वो सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो यही वाला है, और उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। अब ये क्या होती है सोशल इंजीनियरिंग? अगर आपने नाम पहली बार सुना है तो बता देता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग एथिकल हैकिंग की एक ऐसी टेक्निक है, एथिकल नहीं बल्कि हैकिंग की ऐसी एक टेक्निक है जिसके अंदर एक अटैकर एक विक्टिम को ट्रैप करता है, उसके माइंड के साथ खेलता है, उससे ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उसे अपनी बातों में उलझाएगा, उसे परेशान करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा। कभी उसको कहेगा कि जी तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, मुझे अपनी ये इन्फॉर्मेशन दो। कभी कहेगा कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी जो है ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, आपके पास एक कोड आ रहा है, ये कोड हमें बताओ ताकि जो है वो हम आपको वेरीफाई कर सकें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक मैसेज आ सकता है तो भाई आपके पास व्हाट्सएप कोड आया है, आपका व्हाट्सएप जो है वो बंद होने जा रहा है, आपका व्हाट्सएप बैन होने जा रहा है। इसके लिए आपकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। आपके पास एक कोड आएगा, आपने हमें वो बताना है, और हम जो है उस कोड से आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। देन जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट कभी बैन नहीं हो सकता या हैक नहीं हो सकता। तो इस तरह की वो आपके साथ बातें करेंगे, आपको अपनी बातों में फंसाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप ये डाटा उनको आराम से दे लोगे और आप अपने हाथ से अपना बेड़ा गर्क करोगे और अपना अकाउंट हैक करवा लोगे। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है कि आप अपना ये डाटा हमें दें, वन टाइम पासवर्ड हमें दें, तो हरगिज़ नहीं देना, क्योंकि व्हाट्सएप कभी आपसे इस तरह का डाटा नहीं मांगता। ना बैंक वाले मांगते हैं, ना कोई बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो आपसे इस तरह का डाटा मांगती हैं। ये सिर्फ हैकर ही मांगेंगे और आपने उनकी बातों में नहीं आना। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया और साथ प्रोटेक्शन भी बता दी। तीसरे तरीके की जानिब बढ़ते हैं। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आप समझ लो कि मुश्किल तरीका है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके व्हाट्सएप वेब हाईजैक कर लिया जाता है। इसमें दो तरीके यूज़ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है व्हाट्सएप वेब हाईजैकिंग को। ये नाम बड़ा ख़तरनाक लग रहा है सुनने में ही। तो इसमें काम इस तरह किया जाता है, या तो आपका जो मोबाइल है वो हैकर के हाथ में आ जाता है, फिजिकली वो आपके मोबाइल तक एक्सेस ले लेता है। वो किसी भी तरह ले सकता है, आजकल को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप जो है वो कहीं बाहर जाते हो तो आपसे फ़ोन करने के लिए मांग लिया जाता है, यार फ़ोन करना है मैंने अपने दोस्त को, तो अपना मोबाइल दे दीजिएगा। आप मोबाइल दे देते हो बेध्यानी में, अगर आपका व्हाट्सएप खुला रह गया या आपने कहीं वहाँ पे लॉक वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो वो क्या करेगा, वो किसी तरह आपका व्हाट्सएप खोल के उससे आपके जो मोबाइल के अंदर लिंक डिवाइस का एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप के अंदर, तो वो उससे जाके आपके QR को स्कैन कर लेगा और आपका अकाउंट वेब अकाउंट जो है वो उसके मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा। और फिर आप मुंह देखते रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट कहाँ पे लॉगिन किया जा रहा है। अगर आपको लिंक्ड डिवाइस का पता है तो आपने क्या करना है, इस तरह का अगर कोई मामला बनता है तो आपने सबसे पहले जाना है लिंक्ड डिवाइस के अंदर। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे जाना है और वहाँ पे देखना कितनी डिवाइसेस जो है वो आपको शो हो रही हैं, उनमें देखना है कि आपकी डिवाइसेस कौन सी हैं। अगर कोई अनयूजुअल वहाँ पे ऐसी डिवाइस मौजूद है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, फ़ौरन उसको लॉग आउट कर दो, फिर आपका अकाउंट जो है वो बच सकता है। अब ये तो हो गया फिजिकली। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बहुत सारे टूल ऐसे आ चुके हैं कि जिनमें एक फेक QR कोड बनाया जाता है। उसके अंदर आपका नंबर लिख दिया जाएगा QR कोड के अंदर,
और बिल्कुल व्हाट्सएप जो है वो भी इसी तरह काम करता है, उसका QR कोड भी इसी तरह काम कर रहा होता है। आपका नंबर होगा और आपके नंबर से ही वो किसी तरह जो है वो हाईजैक करेंगे, तो वो QR कोड बनाएंगे और आपको वो भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस किया जाएगा जैसे वो मैंने आपको बताया पिछला सोशल इंजीनियरिंग का, कि भाई आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लो, ये आपके पास QR आ चुका है, इसको स्कैन करोगे, सिर्फ आपने स्कैन करना है तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, फिर बैन नहीं होगा। तो इस तरह की आपको कुछ बातें सुनाई जाएंगी और जैसे ही आप वो वेरीफाई करोगे, QR को स्कैन करोगे, तो आपका अकाउंट बगैर देर किए उसके पास चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने प्रोटेक्शन बता दिया कि लिंक्ड डिवाइसेस में जाओगे तो वहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस देखनी है आपने, जितनी ज़्यादा वहाँ पे डिवाइसेस होंगी उनको फ़ौरन लॉग आउट कर दो। 4 डिवाइसेस जो है वो अब वहाँ पे एक साथ लॉगिन हो सकती हैं। अगर आपकी हैं तो ठीक है, वरना किसी और की अगर आप देखते हो वहाँ पे शो हो रही है तो उसको फ़ौरन लॉग आउट कर दो। तो ये प्रोटेक्शन है और मैंने तरीका बता दिया कि किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है, ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है हैकर के लिए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा काम भी करता है। इससे ना सिर्फ आपके व्हाट्सएप का डाटा जाता है बल्कि आपके पूरे मोबाइल का डाटा हैकर के पास पेट में रख के जो है वो आप दे देते हो, अगर आप ये गलती करते हो। गलती कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड जो मैंने बताया है आपको, इसका नाम है मालवेयर या स्पाईवेयर। मालवेयर या स्पाईवेयर, शायद नाम आपने सुना होगा। ये होता क्या है, मालवेयर एक ऐसा समझ लो कि वायरस होता है, एक ऐसी एप्लीकेशन होती है। स्पाईवेयर एक ऐसी एप्लीकेशन होती है कि जो अटैकर आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाता है। वो किस तरह इंस्टॉल करवाएगा वो मैंने पहले बता दिया, सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए। वो कोई भी तरीका लगा के आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करवा देगा। देन उसके बाद क्या होगा, फिर आपको पता है कि आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। जब मोबाइल हैक होगा, स्पाईवेयर ऐसे होते हैं कि जो आपके मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, आपके मोबाइल को मॉनिटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या आपके मोबाइल के अंदर कौन सी एप्लीकेशन ओपन है, वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो जब आप स्पाईवेयर इंस्टॉल कर लेते हो तो उसका आपका मोबाइल न सिर्फ आपका व्हाट्सएप बल्कि सारी की सारी एप्लीकेशन का डाटा उसके पास मौजूद होता है। तो ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत ख़तरनाक मेथड भी है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है, आपने किसी अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। जैसा कि हम करते हैं, मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं या इस तरह के जो पैचेस होते हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके अंदर वायरस हो सकता है। आपने उससे बचना है। आपने जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से कीजिए। मोड एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है तो उसके लिए कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, अगर ज़्यादा को मजबूरी है तब आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से। अगर अदरवाइज़ जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर है या आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो उसका अपना जो स्टोर होता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या इसके अलावा जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो अगर उनका अपना कुछ स्टोर है तो उनसे आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी दूसरी ऐसे सोर्स से डाउनलोड ना करना कि जो अनट्रस्टेड हो सकता है। अगर आप डाउनलोड कर ही लेते हो कहीं और से तो वायरस टोटल नाम की एक वेबसाइट, वहाँ पे जाके स्कैन करवा लो उस फाइल को। अगर उसके अंदर वायरस हुआ तो वो पकड़ा जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। तो ये एक इसका सादा सा मेथड है, सादा सा तरीका है जिससे आप बच सकते हो। और जो मैंने आपको तरीका बताया इससे हैक हो सकता है मोबाइल। ये 4 तरीके थे, बहुत ही ख़तरनाक तरीके थे और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हैक किया जाता है। और कुछ लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे भाई उनको अपनी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करना है और उनको लगा होगा कि मैं यहाँ पे कोई तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल जो है वो हैक करोगे, व्हाट्सएप हैक करोगे, तो फिर वो वही काम जो है वो उस पर ट्राई करने जा रहे हैं। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं वीडियोज़ जो बनाऊँगा उसके अंदर एथिकल वे में बताऊँगा, किसी का नुकसान करने के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता। और मेरे पास भी काफ़ी सारे बंदे आते हैं, मैसेजेस आते हैं, भाई व्हाट्सएप हैक करना है, फेसबुक हैक करना है तो हमारी मदद करो। तो भाई हम ये काम नहीं करते और ये है भी इलीगल और फंसना भी आप नहीं है। मैंने तो फंसना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि ये इससे मुश्किलात हो सकती हैं और किस तरह एक हैकर, एक अटैकर आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। लास्ट में एक आपको बोनस टिप देता चलूँ और आपको प्रोटेक्शन का एक फ़ाइनल तरीका बताता चलूँ। अगर आप ये कर लोगे तो आपका व्हाट्सएप बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, कोई भी उसको हैक नहीं कर पाएगा। अगर हैक कर भी लेता है तो उसमें चैट को नहीं पढ़ पाएगा। वो क्या, तो वो जान लेते हैं। वो तरीका है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फेसबुक यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया की, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट है, आपने लगा के रखनी है। जो मर्ज़ी हो जाए, आप खाना भूल सकते हो लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन को मत भूलना। अगर आप ये भूल जाते हो और कोई गलती कर लेते हो तो आप जो है वो पूरी ज़िंदगी पछताओगे, आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, इसलिए कि आपका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिहाजा 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाने के लिए
व्हाट्सएप में जाना है, वहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी में चले जाओ, वहाँ पे ऑप्शन होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, तो वहाँ से वेरिफिकेशन कर लो और अपना अकाउंट सिक्योर कर लो। जब भी कोई लॉगिन करोगे तो आपसे पहले वो कोड मांगेगा, जब तक कोड नहीं लगाते वो वेरीफाई नहीं होगा, वो लॉगिन नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी कोई बंदा हैकर हो, उसको हैक कर ले, वो हैक नहीं होता जब तक आप कोड नहीं बता देते। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी, उन लोगों के लिए कि जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, उनको पता चल चुका होगा। और वो लोग मायूस जाएंगे कि जो इस नीयत से आए थे कि यहाँ से जो है वो हम व्हाट्सएप को हैक करना सीखेंगे और फिर दूसरों भी आजमाएंगे। आपके लिए मैं आपको दोबारा से सलाम कहूँगा कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सिखाने वाला नहीं था। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपके डाटा को महफूज किया जा सके उन लोगों के हाथों से कि जिनकी नीयतें ख़राब हैं, जिनके दिमाग ख़राब है और वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वो भी अपना डाटा महफूज बना सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।